11 फरवरी 2023, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। जब आधी दुनिया नींद के आगोश में थी, तब अमेरिका के सबसे सुरक्षित इलाके में फोन खनखनाने लगते हैं। व्हाइट हाउस में एक इमरजेंसी कॉल आती है। बात सीधे अमेरिकी प्रेसिडेंट तक पहुंचाई जाती है। फोन पर दूसरी तरफ कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो थे। बाइडेन के बात करने के बाद ही पेंटागन से लेकर अमेरिकी एयरफोर्स बेस तक हड़कंप मच जाता है। नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस कमांड बेस से कमांड मिलने के बाद अलास्का के रिचर्डसन एयरबेस से 2 F-22 फाइटर जेट उड़ान भरते हैं, तो दूसरी तरफ कनाडा के एयरफोर्स के विमान भी अमेरिका के फाइटर जेट के साथ मिल जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद जब फाइटर जेट हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने लगते हैं, फिर एक मिसाइल दागी जाती है। और आसमान में मंडरा रहे चीन के जासूसी गुब्बारे को खाक में मिला दिया जाता है। This was traveling at about 40,000 feet, which posed a reasonable threat to civilian air traffic, and the decision was made to take it down. एक हफ्ते के दौरान ये तीसरा मामला है जब अमेरिकी एयरफोर्स ने चीनी गुब्बारे को मार गिराया, लेकिन ये पहली बार था जब कनाडा के आसमान में चाइनीज बलून को मार गिराया गया। The object was flying at an altitude of approximately 40,000 feet, had unlawfully entered Canadian airspace and posed a reasonable threat to the safety of civilian flight. The object was downed approximately 100 miles from the Canada. कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट को मार गिराने और जांच की बात कही है, लेकिन लगातार कनाडा और अमेरिका के आसमान में नजर आ रहे चाइनीज गुब्बारों ने वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच तनातनी को और बढ़ा दिया है। चीन के जासूसी गुब्बारे को 28 जनवरी को अमेरिकी एयरपोर्ट जोन में दाखिल होते हुए देखा गया था। इसके बाद वो 3 फरवरी को मोंटाना क्षेत्र में उड़ता दिखा। ये अमेरिका का एक न्यूक्लियर मिसाइल इलाका है। 4 फरवरी को अमेरिका ने मिसाइल दागकर चाइनीज बलून को मार गिराया। सवाल ये है कि क्या अमेरिका चीन के न्यूक्लियर ठिकानों को टारगेट कर सकता है? अमेरिका का कहना है कि चीनी गुब्बारे जासूसी के लिए भेजे जा रहे हैं, तो चीन कह रहा है कि वो मौसम की जानकारी ले रहा था। चीन कई बार अमेरिका को इसे लेकर स्पष्टीकरण दे चुका है। जिस गुब्बारे को जासूस बताया जा रहा है, उसका मकसद मौसम को लेकर जानकारी जुटाना है। चीन और अमेरिका के बीच करीब 12,000 किलोमीटर का फासला है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि कोई गुब्बारा कैसे इतनी दूरी तय कर सकता है? जवाब ऐसे समझिए। कैप्सूल नुमा ये गुब्बारे कई वर्ग फीट के होते हैं। इन गुब्बारों में हीलियम गैस होती है। आमतौर पर जमीन से 37 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। ऊंचाई पर उड़ने की वजह से इनसे जासूसी भी की जा सकती है। साथ ही ये रडार के पकड़ में भी नहीं आते। इतना ही नहीं, ये गुब्बारे परमाणु बम तक ले जा सकते हैं। मोंटाना में मार गिराया गया चाइनीज गुब्बारा 60,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। माना जा रहा है कि चाइनीज गुब्बारा अमेरिका के अलास्का इलाके से दाखिल हुआ और फिर कनाडा के आसमान में उड़ता हुआ अमेरिका के न्यूक्लियर बेस मोंटाना पर मंडराता रहा। जानकारों का मानना है कि इन गुब्बारों के जरिए चीन ने इशारा दे दिया है कि वो अमेरिका के भीतर दाखिल होकर भी जासूसी कर सकता है। साफ है कि चीन के इन गुब्बारों ने आसमान में एक नया मोर्चा खोल दिया है, जिससे निपटना फिलहाल अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है।